नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। आपको याद होगा फरवरी 2024 में किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था और हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ। उस बात के 106 दिन गुजर गए हैं। आप शायद भूल गए हों, लेकिन 106 दिन बाद भी हज़ारों किसान पंजाब की तरफ शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। तापमान 44 से 45 डिग्री है। मौसम विभाग ने अलर्ट निकाला हुआ है कि अगले एक हफ्ते तक घरों से ना निकलें। लेकिन इस तपती गर्मी में भी ये किसान यहां पर मोर्चा लगाकर बैठे हुए हैं। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो सरहद है पंजाब और हरियाणा की, उसमें कांटों की तारें अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थीं। उस तरफ प्रशासन का, हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स का अमला है, तो इधर किसान भी बैठे हुए हैं। फिलहाल तो दिल्ली कूच का ऐलान नहीं है, लेकिन किसान भी पीछे वापस जाने के लिए तैयार नहीं है जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती। चुनाव हैं तो कोई बातचीत भी नहीं है। हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किसान आंदोलन का अभी मौजूदा स्वरूप क्या है और कैसे इस गर्मी में किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का क्या प्रभाव है। हमारे साथ वो युवा है, जब यहाँ पर किसान आए थे और आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो तमाम किसान युवा घायल हुए थे। उसमें से एक ये युवा भी है जिसके हाथ पे ही वाज शॉट, इनके हाथ में गोली लगी थी। आपका नाम क्या है? नाम जसकरण सिंह। जसकरण, क्या करते हो? पढ़ते हैं यही। पढ़ते कौन सी क्लास में हो? 10th में यही। 10th में। हाँ जी। क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ लगी थी गोली आपको? वहाँ में लगी थी यार पार ही। आर पार हो गई थी? हाँ जी, 13 तारीख को लंगर लेके आए हुए थे। ये देखिए, यहाँ लगी और यहाँ से निकल गई, आर पार हो गई थी। हाँ जी, यार पार हो गई थी। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से घुसी थी गोली, यहाँ से घुसी थी गोली और यहाँ से पार हो गई थी। हाँ जी, यहाँ से पार हो गई थी आपकी गोली। वीडियो भी है ये। हाँ, वीडियो भी है। वीडियो भी है। हाँ जी। तो ये बताइए कि अब हाथ ठीक है आपका? हाथ में थोड़ी दिक्कत है, ये नसें कटी हुई हैं, ये नसें बंद हैं, ब्लॉक हैं ये। ब्लॉक है नसें आपकी? उंगली में दिक्कत है थोड़ी मोटी, ऐसे नहीं होती, जुड़ती नहीं। सीधी नहीं हो, सीधा हाथ नहीं होता। ये देखो, हाँ जी, सीधा नहीं होता ये। तो जसकरण की गोली लगी थी, आर पार हो गई, आप निशान देख सकते हैं। और अब भी उनके हाथ स्टेबल नहीं है, उनका हाथ सीधा नहीं होता है। अभी देखिए उनकी उंगली जो है, 2 उंगलियां बिल्कुल सीधी नहीं हो रही हैं। तो आप लिख लेते हो? दिक्कत आती है, थोड़ा दर्द मारता है इसमें, जब हमें दर्द होता है जब लिखते हो? हाँ जी। तो एग्जाम्स कैसे दोगे? वैसे एग्जाम तो ही खराब हो गई सिर्फ। साल खराब हो गया आपका? हाँ जी। 12th के एग्जाम्स नहीं दे पाए? ना जी। कहाँ रहते हो आप? यहीं पर रहते हैं, मर्दापुर पिंड है पिछला। पटियाला में ही रहते हो? हाँ जी। अपना लंगर भी यही पीछे मर्दापुर पिंड। लंगर भी है आपका यहाँ पे पीछे? हाँ जी। सेवा कर रहे हो अब भी? हाँ, सेवा कर रहे हैं, पहले भी सेवा कर रहे हैं। 13 तारीख को जब गोली लगी, बुजुर्गों को पानी पिला रहे थे। बुजुर्गों को पानी पिला रहे तब आपकी गोली लगी? हाँ जी। तो घर में मना नहीं करती हैं जो बेबे हैं, वो बोलती नहीं कि आप क्यों ना जाते हो? ना जी। चोट लग गई हाथ में, हाथ आपका खराब होते होते बचा, जिंदगी खत्म होते होते बची आपकी। ना ही कोई नहीं मना करता ही। हम्म? ना ही कोई नहीं करता ही। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ही, नौजवान भी आना चाहिए ही। नौजवान भी आने हाँ चाहिए। जी। वोट दोगे इस बार? हाँ जी। वोट है आपका, बन गया? वोट तो बन गई। क्या करोगे इस बार इलेक्शंस में? बस वोट नहीं पाएंगे जी किसी को। किसी को वोट नहीं पाओगे? क्यों? क्या फायदा ही वोट पा के ही, फिर गोलियां लग रही, हमको नहीं किसी ने पूछा ही, हम क्यों पूछें किसी को। अरे और वही बरतेंगे, जो सलूक बरता वो बरतेंगे, वो मतलब? बरतेंगे जो सरकार ने बरतिया वही बरतेंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। उनको भगाएंगे बीजेपी वाले? ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ हम्म। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਹੀ। हाँ जी। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਚਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। उनको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, बाबा जी ये कह रहे हैं। ਹੋਣੇ ਹੀ ਏਦਾਂ। तो ये हाथ में लगी है और आप कह रहे हैं वोट डालने नहीं जाएंगे आप? ना ही हम इतनी जैसे ही। इतने दुखी हो गए पॉलिटिक्स से, बहुत नेताओं से? दुखी हो गई। और
किसी ने हाल नहीं पूछा ही, किसी ने वो नहीं और हमारा हाथ ऐसे खड़ गया ही, ना हमको कोई रोजगार मिला ना कुछ ही। और हमारे शुभकर्ण भाई के भी लगी है गोली, वो तो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई जी। और जो हमारे ही बाजू में ना लगता किसी और लग जाती है फिर तो आपकी डेथ, आपकी भी मुश्किल हो जाती है और आपके लिए। मुश्किल हो जाता है ये। ठीक है। जरूरी थोड़ी था ये बाजू में लगनी थी। 19 साल उम्र है आपकी कितनी? हमारी 18 साल है 18 साल हो गई, 19 में हो गई। तो 19 साल के जसकरण की क्या कहना है, वोट ही नहीं डालेंगे, इतने त्रस्त हो गए हैं, उनका हाथ बच गया। वो कह रहे हैं अगर गोली यहाँ लग जाती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे और पिता भी नहीं है, डेथ हुई हुई अच्छा, है पिता भी नहीं है आपके? ना जी। सब कुछ होने के बावजूद आप यहाँ खड़े हैं। हाँ जी, हमारे दादाजी हैं जी, वैसे वो भी यहीं पर आते हैं धरने में। पिछले आंदोलन में वो 1 साल वहीं पर रहे दिल्ली। हाँ, ट्रैक्टर भी वहीं था, ट्रैली भी वहीं थी, सारा कुछ वहीं था। अब भी खड़े हैं साथ। पिता नहीं है, दादा यहीं आते हैं, सेवा करते हैं लंगर में, ये भी आके लंगर में सेवा कर रहे हैं। तो ये शंभू बॉर्डर से कहानी बतानी आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी कि किसान आंदोलन चल रहा है इस गर्मी में भी, और लोगों के हौसले कम नहीं हुए हैं, हौसले बुलंद हुए हैं। गोली लगने के बावजूद जसकरण यहाँ की सेवा करने रोज़ आ जाते हैं और कहते हैं करते रहेंगे, पर वोट किसी को नहीं डालेंगे। पॉलिटिक्स से इनको अब घृणा हो गई है। अब देखिए तापमान इतना ज़्यादा है तो किसानों ने ऐसे ही अपनी फूस की छत डाल रखी है। और मैं यहाँ घूम रहा था तो मुझे 2 बुज़ुर्ग मिले। आप उनकी उम्र जो है वो 80 साल के ऊपर होगी। और आपकी भी उम्र कितनी है बाबा? मेरी 80-84 84 की हो रही है। 1947 में 5 साल था। 1947 में आप 5 साल के थे। हाँ 5 साल थे 1947 में। तो आप यू आर अबव 80, 80 के ऊपर हो गए आप। हाँ हाँ बहुत बड़ी महाराज की कृपा। खेती करते हैं, खेती करते हैं आप। हाँ गर्मी नहीं लग रही? गर्मी ਅਸੀਂ गर्मी ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਓ ਕਰਦੇ ਆ। गर्मी ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਓ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ। गेहूं काटते हैं इस गर्मी में कह रहे हैं वो। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ अब तो चलो मशीना चल पी बकरी पिया था हूँ तो मशीना ना कटवा ली दी आ। अरे भी पहले तो हाथ से काटते थे इतनी गर्मी में, अब तो मशीनें हैं, यही कह रहे हैं ना? हाँ हूँ मशीना चल पिया वो नहीं कटनी पैंदी। ये बात है मुंजी भी। तो मतलब आपने, बाबा आपकी उम्र कितनी है? अपने उम्र कितनी है? 85 साल। 85? 85 साल की हो तुसी? हाँ वो इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हो? हाँ बिल्कुल अं तो पक्के बैठे हैं कोई शामे बह जाता वो सामने यो लालच कम है। थोड़ा नाम की है बाबा? धर्म सिंह। धर्म सिंह। धर्म सिंह जी 85 साल के हैं और 85 साल की उम्र में भी वो इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर। यहाँ पर आकर के लगता है कि एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए ये लोग यहाँ इतना संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे वक्त पर जब गर्मी के नाम पर स्कूल कॉलेज तो खैर बंदी हो जाते हैं, लोग कम आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, आईएमडी कह रही है कि घरों में रहे, ऐसे में किसान अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब वो 5 साल के थे। तो आज सोचिए उनकी उम्र, हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे भी 5 साल ज़्यादा है। 85 साल के ये हैं धर्म सिंह जी। आपका नाम क्या है बाबा? राणा जज्जा राज सिंह। राज सिंह। हाँ जी कहाँ से हो आप पंजाब में? जिला गुरदासपुर तहसील बटाला। गुरदासपुर से हो बाबा? तुसी कितने? गुरदासपुर गुरदासपुर से ही हैं। तो यहाँ साडा पंजाब बोले जाता माझा माझे के लोग। माझे के लोग हैं आप लोग। हाँ, माझे के लोग। चुनाव में क्या कर रहे हैं? चुनाव में क्या करेंगे पंजाब में इस बार? एक को वोटिंग है आपके यहाँ पे। वोट नहीं देंगे बचाएंगे बीजेपी बचाएंगे। अच्छे जान की दे रहे पेड़ च ये केरी जुट की पेड़ च बढ़ के वोट नहीं देंगे बीजेपी को? वोट छड़िए पेड़ च नहीं बढ़ देना। अच्छा, गांव में नहीं आने देंगे इनको? नहीं आउण देना नहीं आउण देना। जे आ सरकार बैठ साडे नाल वोट लेनी है बैठण कर लेनी वो गर्मी झल्लण साडे नाल रिजल्ट कड्ढो तुसीं बात का। देखो ये रिश्ते लगे जाने बने हमें अगला आके फिर गुस्सा आऊँगा। हाँ कहीं तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है।
घर में बोलते नहीं कि आ जाओ इतनी गर्मी में? ना ना गर्मी मैं सब नहीं जानते आप नहीं जाओगे? आहो तो काम करो तगड़े हो घर में बोलते तो होंगे गर्मी में आ जाओ बाबा जी। हाँ आते हैं भैया क्या ये मोर्चा जीत के फिर आएंगे। मोर्चा जीत के फिर आएंगे? हाँ मोर्चा जीत के। मोर्चा जीत के मतलब ये एमएसपी की गारंटी के कानून लेकर के जाएंगे, ये कह रहे हैं? देख गए तभी ठीक है, दे दे ये रास्ता से रुके आई है। आर्मी है ना बाड़ी यही बाड़ी है। आप भी आर्मी से कम नहीं है। आर्मी का काम हैगा रास्ते कोई भी झंडा बजी जाए। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनके गांव में भी बीजेपी के लोगों को नहीं आने देंगे, और ये बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं और 85 इयर्स के सर हैं, वो भी 85 इयर्स के ऊपर हैं। तो यहाँ 90 के करीब बुजुर्ग किसान भी बैठे हुए हैं और इस गर्मी में बैठे हुए हैं। तो सोचिए कि ये जो आंदोलन है वो ख़त्म होने से तो मुझे नहीं लगता है ख़त्म होगा, और देखना होगा कि चुनाव ख़त्म होंगे तो उसके बाद किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम यहाँ किसानों के साथ बैठे हुए हैं। ये इन्होंने टीन शेड लगा लिया है, जो पिछली बार आए थे, और तब से एक फ़र्क है कि यहाँ पर इन्होंने टीन शेड लगा रही है। और लू में जो है, लू चल रही है अच्छी खासी, और लू के थपेड़ों के बीच यहाँ पर हम लोगों की राजनीतिक चर्चा चल रही थी, कौन क्या कितना, क्योंकि ये लोग तो 106 दिन से यहीं पर ही हैं। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमसे जानने की कोशिश कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, अपनी ये बात बता रहे हैं, हम इनको अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 5 मिनट बैठना, समझ लीजिए कि जब से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब सजाई है। हम लोग तो खैर पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जगह बैठना और लू झेलना एक साथ, लगता है कोई सज़ा दे दी गई। और सोचिए इस लू में भी ये लोग बाहर आकर के ऐसे बैठे हैं। कुछ किसान तो ट्रैक्टरों के अंदर है, तस्वीरें दिखाएंगे हमारे सहयोगी शायान। तो कुछ तो ट्रैक्टर्स के अंदर अपना पुआल लगा करके ये लोग बैठे हुए हैं, और कुछ जो है यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, और सबकी ड्यूटी लगी हुई है कि रात में कौन बाहर रहेगा, दिन में कौन बाहर रहेगा। बाबा आपका नाम क्या है? सरजीत सिंह। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? कितनी उम्र है आपकी और कितने दिन हो गए? 70 जब से धरना चला है जब से बैठे हैं। जब से बैठे हैं। गर्मी नहीं लग रही? तो कोई गर्मी नहीं, लू चल रही है इतनी? भाई हमारे लिए तो ठंडा है। आपके लिए ठंड है? हाँ। ऐसा क्या? क्यों कह रहे हो? लू चली भी है। लू बहुत चिर हो गए, 68 साल हो गए हड़ांदे को। 68 साल हो गए लूहों में, जब मैं लूहों में मर जाएंगे। लू में जिए हैं, लू में मर जाएंगे। हाँ। बताइए अभी पक्का हर कूलर फ्रिज ये तो अभी आए हैं, हमारे टाइम में नहीं था। बिजली का पक्का भी नहीं था। पंखा भी नहीं था? बिना पंखे के रहते थे आप? बिना पक्खे से। तो यहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग अपना? कि यहाँ हम देख रहे हैं कि लू है, सब ट्रैक्टर्स के अंदर बैठे हुए हैं। माहौल क्या लग रहा है यहाँ? आप लोग क्या थोड़ा सा सुस्ती आई है? नहीं सुस्ती कोई नहीं, हम जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, देख रहे हैं। सुस्ती एक दाना नहीं हमको। सुस्ती एक दाना नहीं आपको? जाग रहे हैं और देख रहे हैं। देख रहे हैं कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि एमएसपी की किसानों को कोई गारंटी नहीं है। हम लेकर छोड़ेंगे, एमएसपी लेंगे, कर्जा मुक्ति होगा, ये लेकर छोड़ेंगे। दिल्ली में तो आंदोलन चल गया था 1 साल से ज़्यादा, तो यहाँ पर भी 4 महीने तो हो गए धीरे धीरे। तो वही कि एमएसपी गारंटी लेके ही जाएंगे, या फिर बीच में कोई किसी बीच के रास्ते पर हल निकल सकता है? कोई सरकार आएगी उससे मांगेंगे। सरकार रहे चाहे जाए, हमको तो लेकर जाना है। आपको लेकर के जाना है। हाँ। हौसले बिल्कुल बुलंद हैं आपके। एकदम। 68 साल उम्र है इनकी। कह रहे हैं कि हम जाग रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है आप? बिल्कुल अच्छे से। ये किसान यूनियन के लोग हैं
जो पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं। तेजवीर जी हमारे साथ हैं। तेजवीर जी, घर जा पाए एक बार बच्चों से मिले, पत्नी से मिले, माँ से मिले? नहीं, घर नहीं गया हूँ। एक दिन घर पे गया था, बल्कि 28 मार्च को उसी दिन, तभी रात को ही पुलिस का रेड शुरू हो चुकी थी, तब से भागा हूँ। 30 जनवरी से घर से बाहर है। 30 जनवरी से घर से बाहर हैं। और धीरे धीरे 5 महीने तो लगभग हो गए। हाँ, लगभग 5 महीने हो गए। क्या माहौल आप लोग किसानों में, क्या चर्चा है चुनाव को लेकर के, क्या लग रहा है? किसानों में जो चर्चा है माहौल के, सबसे बड़ी बात तो है कि आज पूरे देश के विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, तो एमएसपी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरी का मुद्दा, ये सब छाया रहा है। लेकिन अगर वोट बैंक से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर ठीक है, मोदी से नाराज़ है दुनिया, लेकिन विपक्ष से भी कोई उत्साहित नहीं है। क्योंकि अभी तक अगर हमारा देखा जाए तो हम तो ये बात क्लियर बहुत खोल के बोलते हैं कि WTO के ऊपर कोई भी अभी तक नहीं बोला है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर बयान नहीं आया किसी का। कर्जा मुक्ति के ऊपर आयोग की बात की है इंडिया अलायंस ने, तो योग तो पहले भी बहुत से बने हुए हैं, और योग किसी बात के लिए बनाना है कि किसी भी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना। लेकिन अब की बार जो वोट परसेंटेज और इलेक्शन कमीशन का जो रोल देखते हैं, तो उसके अंदर ये लगता है कि देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको खतरा आ चुका है, और वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है कि लोगों को वोट तक नहीं करने दिया जा रहा। आपने पूरा इलेक्शन कवर किया है, हम आपके माध्यम से ही देखते हैं। और आज के समय के अंदर जो पत्रकारिता का स्तर पिछले 10 साल के अंदर गिरा है, लोगों को सूचनाएं कहाँ से मिलेंगी? अब मान लो कि इलेक्शन कमीशन का जो डाटा था वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई, और मुद्दों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान ये हुआ है कि अब हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान या ये मुद्दे नहीं रहे हैं। लोगों ने बात की है कि किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, रोजगार की बात है। तो ये सब आंदोलन की वजह से ही संभव हुआ। तो कम से कम ये किसानों की बात हो रही है। हाँ, किसानों की बात हो रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि एमएसपी की गारंटी देंगे सरकार बनते ही, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो देखा जाएगा। वो सामने गर्व की बात है कि भविष्य में है कि क्या जाएगा, के समय के गर्व की बात है ये कि वो गारंटी किस तरह से देते हैं, कितनी फसलों पे गारंटी देते हैं, उसका मुखौटा क्या होगा, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको समय कैसे दिया जाएगा। क्योंकि यही कांग्रेस की सरकार थी जब 10 साल थे पिछले, तो उसके दौरान ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर सकते थे। पूरी यूपीए की सरकार रही है, और उसको कांग्रेस की मतलब के हित में माना जाता था, या किसानों के हित में माना जाता था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना। तो ये बड़ी बात होती थी। और इसी बात पर मोदी जी 2014 के अंदर वोट बैंक बना के अपना वो सत्ता के अंदर आए थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी और किसानों की कर्जा मुक्ति। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया इन्होंने। तो कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से तो स्वामीनाथन रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट ही हटा दी है। ये ऐसा भारत रत्न देना, बल्कि आप किसी के आदर्शों को, किसी के सिद्धांतों को मार रहे हो, उनकी सोच को मार रहे हो। अगर असली भारत रत्न होता कि वो उनकी रिपोर्ट को लागू कर देते। रमनदीप जी, क्या माहौल पंजाब में, क्या माहौल इस इलेक्शन में? आप लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं को प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, करने देंगे, हम बीजेपी का विरोध करेंगे। क्या पंजाब में वो व्यापक तौर पर कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने ऐसे नहीं बोला था कि हम उन्हें अपोज करेंगे। हमने ऐसे बोला था कि वो जब आएंगे, वो जब हमारे गाँव में आएंगे, तो हम उनसे जो हमारे क्वेश्चन हैं, जो हमारे सवाल पूछेंगे। हमारा पहला सवाल था कि हमारा जब आंदोलन हुआ था जो 2 साल पहले, उसमें इट वाज प्रॉमिस कि एमएसपी का जो आपको गारंटी लॉ देंगे। फिर एक हमारा सवाल था, एक हमारा 21 साल का फार्मर था, तो उसको गोली मार दी, यहाँ पे गोली मारी सिर पे। तो हमारा ये इनसे सवाल था कि भाई आपने उसे जो गोली क्यों मारी। फिर एक सवाल था कि जब किसान आंदोलन में ये कांड हुआ था लखीमपुर खेड़ी, तो उसमें हमारे 4 जो फार्मर थे उनको रौंद दिया गया था। आज तक यानी हमें उसको जस्टिस नहीं मिला। एक हमारा ये था सवाल। हमारे ऐसे सवाल थे कि अगर आपके पास उत्तर है तो आप उत्तर दे दो, अगर उत्तर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे हमारे पास आए क्यों हो वोट मांगने। तो हमारा ये इशू था। हमारा किसी के साथ ऐसे कोई ऑपोजिशन नहीं है, ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना अकालियों के साथ है। हमारी इश्यूज हैं। आपने हमें 100% आपने अश्योर किया था कि हम इसका इलाज करेंगे। आपने किया नहीं। आपने क्यों नहीं किया, हमारे ये हैं सवाल। ये बात है। वोट डालने के लिए कैसे जाएंगे यहाँ पर आप लोग? वोट डालना भी तो बहुत ज़रूरी है। वोट डालने के लिए कैसे जा रहे हैं यहाँ पर लोग? 1 तारीख को पोलिंग होनी है, तो उसका भी रोस्टर बनाया है कि कौन रुकेगा, कौन जाएगा। वोट तो सबको डालने हैं। देखिए, जो वहाँ पे हुआ, वो जो अपने गांव में हुआ, वो तो डाल लेगा वोट। जो यहाँ पे हुआ,
वो वोट नहीं डाल पाएगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ से हिल नहीं सकते आप लोग। नहीं, हिल आगे तो नहीं जा सकते। आगे आगे अभी आपने देखा इतनी वो जो बैरिकेडिंग है, वो जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर, आगे तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर अगर आप गांव में हुए तो अपनी वोट डाल देंगे। और यहाँ ड्यूटी लगी है तो यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं हिल सकते। यहाँ से नहीं हिल सकते। अमरजीत जी हमारे साथ हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, आपके तो हरियाणा में वोट पोलिंग हो गई, आप गए वोट डालने? हाँ डाली, वो तो डाल दी रूटीन में जैसे डालते हैं वोटों का। क्या, हम तो अपना आंदोलन की तरफ ध्यान है ज़्यादा। बहुत गर्मी पड़ रही है, आप लोग जाएंगे नहीं पीछे? लगभग अगर बता पाए अमरजीत जी, शुभकरण की तो मौत हुई है यहाँ पर, लगभग कितने किसान घायल हुए हैं, कितने लोगों की आंखें गई हैं? कुछ की आंखें गई हैं, कुछ को पैरालिसिस भी हुआ है। क्या अभी संख्या क्या है, कुछ अगर ओवर एक हल्का फुल्का आइडिया दें तो? 22 के आसपास साथी यहाँ पर जान चली गई है और 400 से ज़्यादा साथी इंजर्ड हुए हैं। एक नौजवान को गोली बाजू में लगी है और 2-3 साथियों की आँख चली गई है और 400 से ऊपर साथी काफ़ी गंभीर घायल भी हुए, जो अब ठीक है स्थिति। और जैसे 22 तारीख को यहाँ पर 100 दिन मनाए, यहाँ पर गाड़ी आई अमृतसर से, वहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हो, काफ़ी चोटें उसमें भी आई। ये संघर्ष का हिस्सा है और यही संघर्ष की मजबूती है। और आंदोलन उसी मजबूती के साथ जैसे पहले दिल्ली के अंदर चला, आज भी 45-46 टेम्परेचर के ऊपर किसान अपने आंदोलन के ऊपर मजबूती से डटे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ऐसे ही डटे रहेंगे। डटे रहेंगे, मतलब कोई पीछे जाने का कोई कोई सवाल नहीं है। अच्छा, आगे जाने का भी, आगे आंदोलन में क्या करेंगे? आगे जाने का भी कोई कॉल, कुछ तैयारी, या फिर 4 तारीख के बाद निर्णय लेंगे? वो तो दोनों फोरमों की सहमति होगी, जो भी लीडर साहबानों की, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। जो भी होगा, रिजल्ट क्या होंगे नहीं होंगे वो तो गर्व की बातें हैं, लेकिन मोर्चे ने देखना है भी जैसी स्थितियाँ होंगी। दिल्ली जाने की कॉल हमने वापसी नहीं ली है। जब भी हम मजबूती के साथ या सरकारें कुछ भी होगा, दिल्ली हम जाएंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती। उसके लिए हम आज भी प्रयासरत हैं। जब भी किसी तरह का माहौल बनेगा तो वो हम फैसले लेंगे दिल्ली जाने के। सरकार बदलती है तब भी आपकी यही मांगे रहेंगी? बिल्कुल, कोई ये थोड़ी है भी हम इस सरकार से ये मांगे और दूसरी सरकार से कोई दूसरी मांग है। हमारी जो मांगे हैं वो मांगें भी या तो सरकारों के मैनिफेस्टो के अंदर हैं या हमारे आंदोलनों के साथ हमारे साथ वादे किए हुए हैं, वो ही हमारी मांगे हैं। कोई हमारी मांगें बाहर से नहीं हैं। और इस सरकार ने भी चौन मैनिफेस्टो में 2014 में और लगातार इन्होंने बोला 10 साल में, और जो दूसरा विपक्ष लड़ रहा है उसने भी अपने मैनिफेस्टो में बोला कि हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे। और एमएसपी गारंटी कानून अकेले किसान के लिए नहीं है, ये पूरी आवाम के लिए है। जो एमएसपी अगर सभी फसलों के ऊपर मिलेगा, जो कारपोरेट घराने 150 करोड़ आबादी की लूट कर रहे हैं जेब की, उस लूट को ख़त्म करना, उस लूट को बंद करना, तो एमएसपी गारंटी कानून बनाना होगा, जिसके कारण किसान सभी फसलें यहाँ पैदा करेगा कि कोई भी फसल बाहर से नहीं मंगाई जाएगी और कारपोरेट घराने ब्लैक नहीं कर पाएंगे। और कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होगा और इस देश की आर्थिकता मजबूत होगी। ये देश का निर्माण होगा और ये कारपोरेट घराने कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए जब तक ये एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, पूरी आवाम की लूट बंद नहीं होगी। किसान आंदोलन जारी है। यहाँ पर ये घग्गर नदी है और घग्गर नदी के आते ही, क्रॉस करते ही यहाँ पर पहली पुलिस चौकी है, जहाँ पर किसान यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे पहले, सबसे आगे आंदोलन में 2 बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं। और इस गर्मी में कहा यही जा रहा है कि बुज़ुर्ग घर से बाहर ना निकलें। तो इन बुज़ुर्गों से बात करते हैं, जानते हैं कि इनके हौसले क्या हैं और इस गर्मी में वो कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या सोच करके बैठे हुए हैं। क्या उनके हौसले अब भी मजबूत हैं या चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई समाधान हो जाए? बाबा जी, आपका नाम क्या है? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, 106 दिन हो गए आज, हाँ जी, हो गए। इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, कैसे कोप अप कर पा रहे हैं इतनी गर्मी में? सरकार कह रही है बुजुर्ग तो घर से बाहर ही ना निकलें, लू चल रही है, हीट वेव है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। कोई प्रॉब्लम नहीं? ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਗੋਡੜੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
बाबा कह रहे हैं कि जीत के जाएंगे यहाँ से। हाँ, मोदी सरकार दियां गोडनियां दवाएंगे। घुटने मोदी सरकार की पटकनियां लगवा के जाएंगे। अच्छा, मतलब आप अपनी मांग मनवा के जाएंगे। हाँ, पूरे। आपकी उम्र कितनी है बाबा? मेरी उम्र 72 का जन्म है। 72 हाँ, का जन्म है, तो मतलब आप 60 के तो ऊपर हो गए। हाँ। तो अब भी यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहले से ही हम स्ट्रॉन्ग हैं। पहले से स्ट्रांग है, खेती किसानी करते हैं। हाँ, इस वक्त तो हम खेती में कहीं लेके नक्के मोड़ते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। बाबा जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है जहेदार बूटा सिंह रामगढ़िया जी। बूटा सिंह बूटा सिंह जी रामगढ़िया। रामगढ़िया। बूटा सिंह जी, आप यहाँ पहले दिन से हैं, 11 फरवरी से है। हाँ जी। तो यहाँ इतनी गर्मी में 14 को आए थे। 14 को है, 2 दिन बाद आए, मतलब फिर भी आपको 103 दिन तो हो ही गए, 103 दिन हो गए। क्या हौसले आप लोगों के यहाँ, क्या तैयारियां हैं? कुछ कमजोरी तो नहीं आ रही? लग नहीं रहा है ख़त्म हो जाए घर हम लोग भी? दुनिया एसी में बैठी हुई है, आप भी एसी में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं। ये तो जी जवानी और दुश्मनी, जब इसको याद करो चढ़ती जवानी तो अवैर ताजा कि मोदी जो है ना, मोदी सरकार, इसने गलतियां बहुत करी हैं। इस बात से जो ज़्यादा फैल गया बुजुर्गों को। अच्छा। कभी नोटबंदी कर दी अच्छे खाती, फिर कोरोना काल ले आए, कुछ भी नहीं कोरोना काल में। फिर वहाँ मोर्चा लग गया दिल्ली में, वहीं में आतंकवादी। ये ऐसी गलत बातें कर करके ना ये दिमाग खराब कर दिया इसने ज़्यादा। आपको ज़्यादा गुस्सा आ गया कि कभी आतंकवादी कहते हैं? जोश तो खत्म होएगा नहीं आखिरी श्वास तक। इस आपकी उम्र कितनी हो गई? 60 के ऊपर हो गए आप भी तो? नहीं, ये हमारा 66 पे चल रहे हैं। 66 66। तो 66 साल में भी आप बिल्कुल जोश से ओत-प्रोत हैं। और इस समय टेम्परेचर मेरी घड़ी में तो 45 डिग्री है, 44 डिग्री है। 44 डिग्री की टेम्परेचर में भी आप इतना जोश कहाँ से ला रहे हैं? जोश वो गुरु कलगीधर पातशाह की, वही दे रहे हैं सब कुछ। जिसने ये बाणा दिया है ना, जन्म दिया है, वो उसने जोश भी उसने पर रखा है। आपको ये नहीं लगता है घर जाएं? बहुत दिन हो गए, 103 दिन हो गए। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, चाहे सारा जन्म लग जाए नहीं बैठेंगे? हमें कोई चिंता नहीं है। एमएसपी की गारंटी लेके सेवा ही जाएंगे? करनी है, हमने धर्म की सेवा करनी है। पर यहाँ तो किसानों की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग। ये अन्नदाता है, अन्नदाता भाई है। है साडे, भाई है साडे। अन्नदाता है, हमारे भाई हैं। यहाँ से हर एक जूनी जो है, कोई भी छोटी से बड़ी से लेकर छोटी तक जूनी जो है, सब अन्न खा के पेट भरती है। वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे गांव वोट देने के लिए 1 तारीख को? वोट किसको, हमने क्या करनी है वोट घेर के? मोदी को मालूम ही है कि जो वोट उसको मिलनी है। तो पंजाब में तो आप लोग कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, आप लोगों ने तो अनाउंस कर रखा है कि बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, तो फिर आप लोग वोट देने नहीं जाएंगे? जो कि 5 साल में एक बार तो मौका मिलता है अपनी बात तो वोट की चोट। वोट है, हम सामने बैठे हैं, उसके सामने रास्ता रोक के आप सामने बैठे हुए सामने बैठे हैं, उसको मालूम है कि ये नहीं हटने वाले। ना। हमारे रमनदीप जी हैं जो किसान यूनियन के एक मेंबर भी हैं, सरकार से नेगोशिएशंस में भी रहे। रमनदीप जी, आपको भी 106 दिन तो हो गए? जी, 106 दिन वो हो गए, और जो उससे पहले 20 दिन जो थे पहले से निकले हुए हैं घर से, क्योंकि हमारे पीछे ये जो पुलिस पड़ी हुई थी, फ़ोन टैप हो रहे थे, तो हम अपने घर नहीं रह सकते थे। तो तब से आप यहीं पर ही हैं। जी। 45 डिग्री टेम्परेचर है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? क्या हौसले तो अब 2 बुज़ुर्गों से बात करके समझ में आ ही गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी। गर्मी, अब चूँकि अब धान भी बोया जाएगा, पैडी क्रॉप्स भी बोई जाएंगी, किसानों के लिए काम का सीज़न भी आ गया। उस वक्त तो चलिए कट गए थे गेहूँ वगैरह, तो आप लोग यहाँ पर आ गए। तो अभी भी कितने लोग मोर्चे पर, और किस तरीके से तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? देखो जी, ये तो है शंभू मोर्चा। यहाँ पे आपको बिल्कुल जो मैं ग्राउंड की बताऊँगा, राउंड अबाउट 4,500-5 हज़ार तो यहाँ पे फार्मर्स हैं, और राउंड अबाउट 2-1 हज़ार ट्राली ट्रैक्टर हैं। तो आपकी बात अभी बिल्कुल ठीक है, तो हजे झोना लगेगा, पैडी लगेगी अभी, तो उसके लिए फार्मर्स गए हुए हैं। और यहाँ पे एक बार हमारी पैडी लग गई, उसके बाद स्ट्रेंथ यहाँ पे 5
कम से कम 5 गुना होगी। और जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं वो हैं, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। अब जैसे पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी जब वो जो विल पावर स्ट्रांग हो, इंटेंशन आपकी क्लियर हो, ऊपर वाले का हाथ हो, और हमारे जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे साथ हों, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने ऐसे बोला कि भाई इतना टेम्परेचर देखो, ऊपर इतनी अच्छी झोंपड़ी है, यहाँ पे हवा भी ठंडी आ रही है, तो ये तो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। अब अगर ऐसे बोलो 45 डिग्री है, बहुत गर्मी है, तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रांग विल पावर हो तो फिर कोई चक्कर नहीं है, और इंटेंशन साफ हो, और आपका सामने जो गोल है, आप इसके लिए आप यहाँ पे अड़े हुए हो, वो आपका हक हो, फिर कोई गर्मी नहीं लगती। मोदी जी ने कहा है ट्रिब्यून को इंटरव्यू में कि किसानों की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो बात तो वही है ना, हम लेके जाएंगे, एमएसपी गारंटी लेके जाएंगे। बिल्कुल। इसके अंदर 1% था भी, कोई अपने मुंह शंका से नहीं कह होनी दिया है चाहिए। ना, अपने मुंह से कह दिया है ना भी कोई गारंटी नहीं देंगे, हम्म, तो ये अब किसान लेके छोड़ेंगे गारंटी। मैं आपको वही बोल रहा था, देखो ये हक है, वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून, हम चांद नहीं मांग रहे इनसे। जो एमएसपी जो हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और ये न्यूनतम है, लेकिन इट इज़ द मिनिमम प्राइस, जो ये अनाउंस करते हैं कि हर एक फार्मर के हाथ में आना चाहिए, हम तो वही मांग रहे हैं। वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग जिद पर अड़े हुए हैं, आप ब्लैकमेल करते हैं, आर्म ट्विस्ट करते हैं। हमने क्या आर्म ट्विस्ट किया? हम तो आराम से अपनी एप्लीकेशन लेके हम जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। अब आप सामने देखो, इतनी फोर्स, तो अब जैसे वो जो बॉर्डर होता है इंडिया चाइना का बॉर्डर, शायद उतनी फोर्स तो मतलब उधर भी नहीं होती। तो हम तो आराम से जा रहे थे अपनी एप्लीकेशन उनको देने की, हमारे पीएम साहब इलेक्शन आने वाले हैं, वी वर प्रॉमिस्ड एमएसपी गारंटी लॉ, आपने बोला था कि आप हमको दोगे, 3.5 साल हो गए, आपने हमको दिया नहीं, आप अभी हमको दे दो। अब इन्होंने रोका, हम बैठ गए आराम से। अब इसमें क्या आर्म ट्विस्टिंग है, इसमें क्या ब्लैकमेल है? आर्म ट्विस्टिंग तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है हमारे साथ। अब ये वही वाली बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, ऐसा है कि जो मांगे मांग रखी हैं, मानी हुई है ना मोदी ने कि आपकी मांगे आपको दी जाएंगी, तो वो उनका देने का हक नहीं है। क्यों जो तीनों कानून जब दिल्ली से आप लोग वापस आए थे तो एमएसपी की गारंटी की कमेटी बनाने की, उन्होंने, नहीं तो हम वहीं बैठे रहते, हमने क्या, हमें घर जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। ठीक है। और ज़रा तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कैसे चल रहा है। यहाँ महिलाएं भी हैं, बुज़ुर्गों से आपने बात करी ली है, युवा भी हैं, और किस तरीके से इस गर्मी का सामना ये किसान यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं।